मुर्तजा, आप इस सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं? अब ये कमीशन जो कि बनाया गया, कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि कब तक इसको तहकीकात मुकम्मल करनी होंगी? कमीशन इसी तरह से तो नहीं बनाया जा सकता। अगर ये कहा जाए कि जी मैंने कमीशन बना दिया है और कमीशन बन जाएगा, कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है और इसका या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं, किसी भी एग्जेक्टिव की तरफ से, चीफ़ एग्जेक्टिव की तरफ से या सदर पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त जाती है कि इस मामले के ऊपर कमीशन बनाया जाए। उसका जायज़ा, उस दरख्वास्त का जायज़ा लेगा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और साथ उनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ कंसल्टेशंस होंगी। फिर वो देखेंगे कि आया इसमें इंटरवीन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्या हम इसका कोई बनाएं जो कमीशन कहा गया है या ना बनाएं, या एक ये पॉलिटिकल स्टंट है। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो होती है। ऐसा नहीं होता कि वज़ारत कानून और इंसाफ जो है वो खुद ही कमीशन बना के, और ऐसे हालात में जब जो इस वक्त जो सूरत हाल है, इस हालात में कमीशन बना के और उसके मेंबर अपॉइंट कर दे। ये क्योंकि मामला जो है इसमें तमाम रियासती स्टेक होल्डर्स सारे के सारे शामिल हैं, अपोजिशन जमातें भी हैं, इसको पार्लियामेंट में लाया जा सकता था, लेकिन इस तरह से जो ये किया गया है, मेरे ख्याल में शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर साइलेंट ही रहेगी और कल जब अगर वोटिंग हो जाती है तो फिर ये सारी दरख्वास्तें इस तरह की इर्रेलेवेंट हो जाएंगी। अब ऐसी सूरत हाल में कहा यह जाएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो कुर्सी से चिमटे हुए हैं और उनकी कुर्सी से मोहब्बत जो है उसको वो गुलाम मुर्तजा ये भी कहा जा रहा है कि सामने रख रहे हैं कि मैं कुर्सी मुझसे निकली तो मेरी जान निकल जाएगी। मुझे ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर आज़म ने अपना इंटरव्यू दिया एक निजी टीवी चैनल को, ऑप्शंस दिए गए हैं और उन ऑप्शंस में आपको मालूम ही है कि इस्तीफे का ऑप्शन भी था, जो कि वो कह रहे हैं कि तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। दूसरे जो दीगर दो ऑप्शंस हैं जिनमें एक तो ये है कि तहरीक अदम एतमाद या तो वापस ले ली जाए और इस रजामंदी के साथ, इस यकीन दहानी के साथ कि हम इलेक्शन जल्दी अनाउंस कर देंगे, फिर मामलात को आगे बढ़ाया जाए। आपको क्या लग रहा है, या फिर अदम एतमाद का डट कर मुकाबला किया जाएगा? आज वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे कि क्या उनकी हिकमत अमली कल होगी? हिकमत अमली अब तो अपोजिशन की होगी, खान साहब की क्या हिकमत अमली होगी? जो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं उसकी क्या हिकमत अमली होती है? देखिए इस वक्त टामक टोइयाँ मारी जा रही हैं कि किसी भी तरह से इक़्तिदार बच जाए, ये वो हालात हैं। इसमें इसको कोई वाइज मूव तो नहीं कहा जा सकता। ये मज़ीद उनको खान साहब को ख़राब करने के लिए इस तरह के हरबे हैं, जिसको हम ये कहें कि खान साहब की मज़ीद इज़्ज़त ख़राब करने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। वाइज और डिसीजन तो यही है कि जो नोश्ता दीवार है उसको पढ़ लिया जाए और जो गिनती है वो ज़ाहिर है इनके हाथ से निकल गई है। 12-14 लोग थे, आप भी जानती हैं कि खान साहब के साथ अगर बिटरे करने वालों को ना गिना जाए तो टोटल 12-13 लोग हैं जो उधर से इधर हुए हैं और उन्हीं की सारी जो इत्तेहादी हैं उनके उधर से इधर होने से ये सारा सिनेरियो ही बदल गया है और तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो दूसरी तरफ चली गई। अच्छा, मैंने जिन ऑप्शंस पे आपसे बात की थी गुलाम मुर्तजा, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या अभी भी कोई ऐसी गुंजाइश बाकी है कि जो ऑप्शंस वज़ीर आज़म को दिए गए हैं, जिनकी बात वो कल कर रहे थे, उसमें से, क्योंकि कहा जा रहा है कि अपोजिशन की चाहती है कि तहरीक अदम एतमाद हम वापस ले लें और इलेक्शन जल्दी अनाउंस कर दिए जाएँ, जिसका फ़ायदा उन्हें ज़्यादा होगा, ना कि वज़ीर आज़म को निकाला जाए। तो आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है? अभी देखिए, मैं ये ख़बर 3 दिन पहले की थी और 3 दिन पहले हमने भी अपने चैनल पे ये ख़बर दी थी कि खान साहब ने रब्ता किया था। खान साहब से किसी ने रब्ता नहीं किया, खान साहब ने खुद रब्ता किया था एस्टेब्लिशमेंट से कि उन्हें इस जो टर्माइल है इससे पुल आउट किया जाए, उन्हें रेस्क्यू किया जाए, निकाला जाए। और उनकी दरख्वास्त पे एस्टेब्लिशमेंट ने ये ऑप्शन जो थे वो डिस्कस किए अपोजिशन के साथ। अपोजिशन में अब अगर खुल के बात की जाए तो मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने इन ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन के ऊपर जो लास्ट ऑप्शन था उसके ऊपर रजामंदी का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि हम मौलाना फजल रहमान साहब से बात करते हैं, वो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, अगर वो कहेंगे तो हम इसमें से कोई ऑप्शन देख सकते हैं।
लेकिन जब मौलाना फजल रहमान साहब से इस्टेब्लिशमेंट ने बात की, उन्होंने साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये अददी अक्सरियत का मामला है, अपोजिशन की जमातों का मामला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। हमने ये तहरीक अदम एतमाद दी है और इन्होंने खुश उसलूबी से उस वक्त कहा था कि ये तो मुझे अपना आप दिखाने का मौका मिल रहा है, मैं अब साबित कर दूंगा, और सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा तो अब ये आप क्यों दरख्वास्त लेके आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि दरख्वास्त हम नहीं लेके आए, बल्कि दरख्वास्त उनकी तरफ से की गई है, उसका जवाब आप दे दें। तो अपोजिशन ने 3 दिन पहले वो लंच के टाइम में मीटिंग थी इनकी तमाम की, उसमें इन्होंने डिसाइड किया कि जवाब दे दिया, और उन्होंने जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा कि अब हम इनको किसी तरह से भी कोई ऑप्शन इनको नहीं है, इनको फेस करना। अगर ये देना चाहते हैं इस्तीफ़ा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकंड ये है कि ये जो 3 अप्रैल को ये फेस करें अपनी जो तहरीक अदम एतमाद है। उन्होंने मुकम्मल तौर पे जवाब दिया था कि हम कोई और ऑप्शन, अब इनके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन हम ऑप्शन नहीं देंगे। ज़ाहिर है ऑप्शन वही शख्स दे सकता है जिसके पास ऑप्शंस हों, जिसके पास ऑप्शन ना हो वो कहाँ से ऑप्शन देगा। अब डिफेक्टो एक किस्म की ये प्रीमियरशिप है, क्योंकि जब किसी भी लिहाज से मुल्क में इस तरह की सिचुएशन आ जाए, सियासी अदम इस्तेहकाम हो और तहरीक अदम एतमाद आ जाए, तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने ऑफिस को इस्तेमाल नहीं कर सक रहा होता, ना वो कोई बड़ा डिसीजन कर सक रहा होता है, ना वो उसको करना चाहिए। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।